हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनलॉक द डाउट्स। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हर एक मैथमेटिक्स की बुक में जो भी आपको चैप्टर्स मिलता है उसमें नंबर सिस्टम, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, ये सभी आपको स्टार्टिंग में मिल जाता है और उसमें सभी नंबर्स के बारे में आपको बताया होता है। तो आज का ये जो टॉपिक है ये नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। देखिए, नेचुरल नंबर जो होते हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7 अप टू डॉट डॉट डॉट, हमको पता नहीं होता है कहाँ तक जा रहे हैं। लास्ट मतलब हम ये कह सकते हैं इनफाइनाइट तक, अनंत तक। तो हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाते हैं। मतलब आपकी स्टार्टिंग तो 1 से हो जाएगी, लेकिन आपको ये नहीं पता कि लास्ट बड़े से बड़ा नंबर क्या होने वाला है। तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक के बीच के जितने भी नंबर होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? आपके नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट इज होल नंबर्स। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर्स में सारे नेचुरल नंबर्स तो आते ही हैं, साथ के साथ जीरो इंक्लूड हो जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि होल नंबर की स्टार्टिंग जो है वो जीरो से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक जाती है। स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एंड इनफाइनाइट इट्स द एंडिंग पॉइंट। इसमें भी हमको नहीं पता कि लास्ट बड़े से बड़ा नंबर हमारा क्या होने वाला है। थर्ड वन इज इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? देखिए, इंटीजर्स में हमारे पास सिर्फ नेगेटिव नंबर ऐड हो जाते हैं। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इनफाइनाइट से आते हैं -5 -4 -3 -2 -1 0 एंड अगेन 1 2 डॉट 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 इनफाइनाइट तक ही जाते हैं। मतलब ये कह सकते हैं माइनस से स्टार्ट होते हैं ये और पॉजिटिव तक चलते रहते हैं। माइनस में कहाँ से आ रहा है हमको पता नहीं है, पॉजिटिव में कहाँ तक जा रहा है हमको पता नहीं है, बस इसमें नेगेटिव नंबर ऐड हो जाते हैं। इट इज कॉल्ड इंटीजर्स। नाउ इज द फोर्थ वन इज रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच वी कैन रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p upon q where is q is not equal to 0। मतलब हम ये कह सकते हैं कि रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन नंबरों को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पर q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। मतलब q क्या है? डिनोमिनेटर पार्ट। जैसे कि 5/4 6/7 3/2 ये होता है q। इसकी वैल्यू आप 0 नहीं लिख सकते। ठीक, तो जितने भी नंबर आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में दिखाए जा रहे हैं जहां पर q की वैल्यू 0 नहीं है, वो सभी नंबर कैसे कहलाएंगे? आपके रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? रैशनल तो ये बताया हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जस्ट अपोजिट है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इरेशनल नंबर आर दोज नंबर्स व्हिच वी कैन नॉट रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p upon q, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते। और इसके अंदर इरेशनल में सभी आ जाते हैं आपके पास √2, ये भी एक इरेशनल है, √3, √5 एंड पाई की वैल्यू होती है 3.14। ये मैंने 2 डिजिट तक लिखी है, वैल्यू काफी लंबी होती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं √2, √3, √5 एंड पाई, ये सभी कैसे नंबर हैं? इरेशनल नंबर हो गए। नाउ 6th वन इज द प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? प्राइम नंबर आर दोज नंबर व्हिच कैन हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक वो इटसेल्फ, यानी कि वो खुद वही नंबर। इट इज कॉल्ड अ प्राइम। जैसे कि बात कर लेते हैं हम सबसे छोटा इवन प्राइम की बात करते हैं तो वो होता है 2, क्योंकि देखिए 2 के केवल 2 ही फैक्टर हैं, एक तो 1 है और एक खुद स्वयं 2 है। यानी कि 2 खुद से कट सकता है और 1 तो सबका कॉमन फैक्टर होता ही है। 1 से तो कोई इफेक्ट पड़ता नहीं हमारी किसी भी डिजिट पे। सेकंड लिख सकते हैं हम 3 भी 1 फैक्टर है और 3 वो एक हो जाएगा 5, एक हो जाएगा 7, एक हो जाएगा 11, एक हो जाएगा 13। तो ये काफ़ी सारे हमारे पास प्राइम नंबर्स के एग्जांपल्स हमने आपको शो कर दिए हैं। 7th वन इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट्स? देखिए, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके केवल मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। मोर देन 2 का मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर जितने भी नंबरों के होंगे वो सभी नंबर आपके कंपोजिट कहलाएंगे। जैसे कि हम स्टार्टिंग कर लेते हैं फ्रॉम 4 से। अब बताइए 4 के कितने फैक्टर हो सकते हैं? मतलब 4 किस किस टेबल से कट आउट हो सकता है? यानी कि 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, खुद 4 से हो सकता है,
तो यानी कि 2 फैक्टर से ज्यादा हो गए। अभी हमने आपको बताया 1 फैक्टर, 2 फैक्टर और ये थर्ड फैक्टर, तो 2 फैक्टर से ज्यादा हो गए तो कैसा नंबर कहलाएगा? कंपोजिट। दूसरा एग्जांपल और ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 1 है, 2 है, 4 है और 8 है। इसके तो 4 फैक्टर निकल गए, मतलब 2 से ज्यादा हो गए। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि 8 भी एक ऐसा नंबर है, हमारा कंपोजिट नंबर है। नाउ 8 1 इज द ट्विन प्राइम्स। कंपोजिट नंबर हो गया, प्राइम नंबर हो गया। अब बात करते हैं ट्विन प्राइम्स। देखिए ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं? ट्विन प्राइम्स वो नंबर होते हैं जिनके 2 प्राइम नंबर्स के बीच का डिफरेंस 2 होता है, उनको बोलते हैं ट्विन प्राइम्स। जैसे कि हम 2 प्राइम नंबर लेते हैं 5, 7। अब देखिए 5 और 7 के बीच में कंपोजिट नंबर आता है 6, यानी कि हमने आपको बताया कि 2 प्राइम नंबर्स के बीच का डिफरेंस 2 होता है। यानी कि अब हम आपको 7 में से अगर 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आने वाला है? 2 आने वाला है। यानी कि इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है? 2 है। और ये दोनों ही नंबर कैसे हैं? प्राइम है। या फिर हम ये कह लें कि एक ऐसा प्राइम नंबर है हमारे पास और उसमें हम 2 ऐड करते हैं। 2 ऐड करने पर आपको अगेन कोई प्राइम नंबर मिल जाए तो वो भी पेयर कैसा कहलाएगा हमारे पास? ट्विन प्राइम्स। जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पर दूसरा पेयर 11, 13। अभी मैंने आपको बताया था कि 11 एक प्राइम नंबर है और 11 में अब मैं 2 ऐड कर देता हूं तो 2 ऐड करने बाद मेरे को क्या मिलेगा? 13। तो 13 भी एक ऐसा नंबर है स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर होने वाला है। तो यानी कि हम ये कह लें कि या तो 2 प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस 2 आ जाए या फिर एक किसी प्राइम नंबर में 2 जोड़ के दूसरा एक और प्राइम नंबर आपको मिल जाए तो वो पेयर कैसा कहलाता है? ट्विन प्राइम्स का पेयर कहलाता है। नाउ बात कर लेते हैं अब 9 नंबर पे पॉइंट दिया है को प्राइम्स। देखिए को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, आपको 2 नंबर दिए हुए हैं और उनके बीच में केवल एक ही कॉमन फैक्टर है और वो है केवल 1। उसके अलावा कोई भी और संख्या कॉमन नहीं होने वाली है, तो वो कैसे नंबर का पेयर कहलाएगा? को प्राइम नंबर का पेयर कहलाएगा। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, एक हमने पेयर ले लिया है को प्राइम्स का 5 है और एक 6 है। अब हम आपको इन दोनों के फैक्टर्स करके दिखाएंगे। देखिए 5 के फैक्टर्स क्या होने वाले हैं? 1, 5 और 6 के फैक्टर्स क्या होने वाले हैं? 1, 2, 3, 6। अगर हम इन दोनों का एचसीएफ देखते हैं तो एचसीएफ क्या होता है? दोनों में जो कॉमन हो वो होता है। तो अब इन दोनों में आप देख के बताइए, दोनों में मुझे कॉमन क्या नजर आ रहा है? मेरे को केवल दोनों में कॉमन 1 नजर आ रहा है। तो यानी कि इनका एचसीएफ क्या होने वाला है? 1। और कॉमन भी क्या है? 1। तो अभी हमने आपको बताया था कि 1 के अलावा कोई भी संख्या और अगर कॉमन है तो वो पेयर को प्राइम नहीं हो सकता। अगर केवल 1 ही केवल कॉमन है तब वो पेयर कैसा कहलाएगा? को प्राइम्स। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ही नंबर कैसे हैं? ये जो पूरा पेयर लिखा हुआ है ये कैसा है? को प्राइम का पेयर लिखा हुआ है। नाउ लास्ट वन इज द रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल मतलब रियल नंबर में हम दोनों ही टाइप के नंबर, सभी नंबर्स पहली बात तो हमारे नंबर लाइन पे शो हो जाते हैं। रियल नंबर्स में जितने भी नंबर हैं, ये नेचुरल नंबर भी आपका नंबर लाइन पे शो हो जाएगा, होल भी हो जाएगा, इंटीजर भी हो जाएगा, रैशनल भी हो जाएगा, इररेशनल भी नंबर आपका नंबर लाइन पे शो हो जाते हैं। तो सारे ही नंबर रियल नंबर्स में वो सभी नंबर आते हैं कि सारे तो आपके नंबर लाइन पे शो हो जाएंगे। और ये इंक्लूडिंग करता है अपने अंदर सारे रैशनल नंबर्स और सारे ही इररेशनल नंबर्स, क्योंकि आप √2, √3, √5, पाई इन सब भी नंबरों को आप नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं बहुत इजीली। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि रियल नंबर्स में सारे ही नंबर्स आ जाते हैं और सारे ही नंबर्स नंबर लाइन पर शो हो जाते हैं। ये इंक्लूडिंग करता है इंक्लूडिंग रैशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स। इसमें इंक्लूड होते हैं सारे रैशनल नंबर्स और सारे ही इररेशनल नंबर्स। सभी नंबर्स को आप नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड अ रियल नंबर्स। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो के माध्यम से अच्छी तरीके से समझ में आता होगा। हम आपके लिए नए नए टॉपिक्स लेकर आते रहते हैं। आगे भी हम और न्यू टॉपिक्स पे और कुछ न्यू वीडियो लेकर आने वाले हैं। जब तक के लिए आप आज हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।